अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको पहली 5 टर्म कवर करवा दी थी। अब नेक्स्ट जो 5 टर्म रह गई हैं मैं उनको कवर करवाने जा रहा हूं। तो चलें जल्दी से उन टर्म्स को कवर करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टर्म है उसका नाम है जीनोटाइप, उसके बाद आ जाएगी फिनोटाइप, फिर होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और एंड में जंपिंग जीन। तो स्टूडेंट, अगर जीनोटाइप की बात कर ली जाए तो मैंने पीछे एक एग्जाम्पल बताई थी कि एक मर्द है एक औरत है, दोनों की शादी करा देते हैं तो उनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। वो जो मर्द था उसका रंग गोरा था, उस औरत का जो था वो काला था। अब उनका जो बच्चा पैदा हुआ है उसका रंग है गोरा। तो देखने से क्या हुआ कि वो अपने वालिद की तरह दिखाई दे रहा था क्योंकि उसका रंग गोरा था। ये किस वजह से था, इसको कौन कंट्रोल कर रहा था? तो इसको जाहिर सी बात है जीन कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो जीन उसके रंग को कंट्रोल कर रहे हैं, उस बच्चे के रंग को, इसमें एक टर्म पहले आपने याद रखनी है डोमिनेंट की। ठीक है, डोमिनेंट, और इसके अलावा एक है रिसेसिव। ये दो टर्म्स आपने याद रखनी हैं। अगर डोमिनेंट की बात कर ली जाए तो याद रखना है, आपको पता है कि क्रोमोसोम जो हैं उनमें जो जीन है वो वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से आए हैं। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों की तरफ से जीन आने के बावजूद एक जीन जो है उसने उसका कलर उसके वालिद की तरफ कर दिया, लेकिन दूसरा जो उसकी वालिदा की तरफ से आया था जीन वो तो शो नहीं हुआ। इसका मतलब जो शो हो जाता है वो क्या है, वो है डोमिनेंट, और जो अपने आप को छुपा लेता है वो है रिसेसिव। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे का रंग गोरा है तो उसकी वालिदा का उसमें कोई किरदार ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उस वालिदा के भी जीन हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को छुपा लिया है, वो रिसेसिव हो गए हैं। अब डोमिनेंट और रिसेसिव को हम शो किस तरीके से करते हैं, तो याद रखना है कि ये जो डोमिनेंट है इसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं और जो रिसेसिव है उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। ठीक है, अब आपको जीनोटाइप की समझ चल गई। मतलब अगर कोई जीन जो है वो करैक्टर को, खसूसियात को कवर कर रहा है तो वो जीनोटाइप है। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात कर ली जाए तो फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, मतलब देखने में जो बच्चा है वो गोरा है या काला, ये किस वजह से है, ये देखने से जो हमें पता चलता है ये फिनोटाइप है, द फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन अगर जीनोटाइप की बात कर ली जाए तो हो सकता है कि वालिद और वालिदा दोनों का रंग गोरा हो और उनकी औलाद का भी गोरा हो, या दोनों का काला हो तो उनकी औलाद का भी काला हो, या मतलब एक का गोरा है एक का काला है, तो हो सकता है कि एक के ऊपर उसकी औलाद चली जाए। इसलिए अगर जीन के लिहाज से देखा जाए, जेनेटिकली देखा जाए तो उसको जीनोटाइप कहते हैं, लेकिन अगर फिजिकली तौर पे उसका रंग देख के बताया जाए तो वो फिर फिनोटाइप हो जाता है। ठीक है, अब जीनोटाइप और फिनोटाइप की आपको समझ चल गई। अब आ जाते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की तरफ। तो स्टूडेंट, अगर होमोजाइगस की बात कर ली जाए तो चंद सेकंड पहले मैंने आपको जीनोटाइप में बता दिया है कि जब हम जीन के लिहाज से देखते हैं तो वो क्या होता है, जीनोटाइप। होमोजाइगस क्या है, अब देखें, मैंने पीछे आपको जीनोटाइप में बताया कि हो सकता है वालिद और वालिदा दोनों ही गोरे हों और उनकी औलाद भी गोरी हो सकता है वालिद गोरा है लेकिन जो वालिदा है वो काली है, लेकिन औलाद जो है वो किसी एक के ऊपर चली गई। अब देख के तो हम बता सकते हैं फिनोटाइप में, लेकिन अगर जीनोटाइप के लिहाज से देखा जाए तो फिर हम उसके जीन को देखेंगे कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो स्टूडेंट, होमोजाइगस में क्या होता है कि अगर दोनों, मतलब वालिद और वालिदा दोनों का कलर सेम है, मतलब दोनों या तो गोरे हैं और या काले हैं, तो इजीली पता चल जाएगा कि जो बच्चा है वो एक के ऊपर नहीं बल्कि दोनों के ऊपर गया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस की बात कर ली जाए तो इसमें क्या होगा कि एक जो है ना, जैसे वालिद है, हो सकता है उसका रंग गोरा हो और वालिदा का काला हो, तो दोनों का डिफरेंट कलर है। ठीक है, डिफरेंट कलर होने की वजह से इसका मतलब दोनों के जीन मुख्तलिफ हैं, सेम तो है नहीं। ठीक है, अब मुख्तलिफ जीन आपस में आकर मिले और जाइगोट बना तो ये है हेटेरोजाइगोट। ठीक है, हेटेरोजाइगोट में क्या है कि वालिद और वालिदा जो हैं वो मुख्तलिफ कलर रखते हैं, एक की जिल्द का कलर गोरा है और एक का काला है, लेकिन उनकी औलाद जो है
वो उन दोनों में से किसी एक के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हेटेरोजाइगस में दो मुख्तलिफ कलर के वालिदैन होते हैं, लेकिन होमोजाइगस में क्या होता है कि दोनों का कलर एक जैसा होता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की समझ चल गई होगी। अब आ जाते हैं जंपिंग जीन की तरफ। तो स्टूडेंट, आपने अपनी बुक में देखना है, उसमें येलो कलर में बॉक्स है, उसमें छोटा सा लिखा हुआ है जंपिंग जीन के बारे में। तो ये जंपिंग जीन क्या है, उधर उन्होंने सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि अपने लोकस के ऊपर नचिल्ले नहीं बैठ सकते। इसको हम पंजाबी में नचिल्ला कहते हैं, लेकिन अगर कहें तो अपनी जगह पे ठहरते नहीं। ठीक है, मतलब वो अपनी जगह से किसी और जगह पे चले जाएंगे, अपनी साइड वाले क्रोमोसोम के ऊपर चले जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको समझ चल गई होगी। अगर आज का टॉपिक आपको समझ चला तो इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।